कुछ किताबें हमें पुराने समय में वापस ले जाती है और ये सोचने में मजबूर कर देती है कि क्या ऐसा सच में हुआ होगा। What if इस कहानी में थोड़ी सी भी सच्चाई छुपी हो? And then somewhere in our mind we are wishing for it to be true. अमीश अपनी किताबों से ये काम करता है। मैंने अमीश त्रिपाठी की किताबें कैसे पढ़ना स्टार्ट की, ये एक अलग ही स्टोरी है और मैं ये आपसे फिर कभी शेयर करूँगी। हाल ही में वॉर ऑफ लंका, ये रामचंद्र सीरीज़ की 4th बुक रिलीज़ हुई और आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शिवा ट्रायोलॉजी के लिए मशहूर अमीश त्रिपाठी की ये दूसरी सीरीज़ है, रामचंद्र सीरीज़। इसमें टोटल 5 किताब होने वाले हैं, तो उसमें से पहले 3 है राम, सीता और रावण, और इसकी 4th बुक अक्टूबर में रिलीज़ हुई, दैट इज़ कॉल्ड वॉर ऑफ लंका। तो बुक की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको अमीश त्रिपाठी के यूनिवर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। आई नो वॉट यू आर थिंकिंग, सीरियसली फिर से भगवान के किस्से, फिर से दादी की कहानियाँ सुने कि कैसे विष्णु ने अवतार लेके 10 सरों वाले रावण को हराया, कैसे शिवजी ने विष प्राशन किया, असुरों को मार गिराया। गिव मी अ ब्रेक, कांट रीड द सेम स्टफ अगेन। दिस गाइज इज द अमीश यूनिवर्स वेयर देर आर नो गॉड्स और मिथ्स। The stories of Amish are the ones retold in the perspective where Hindu mythical characters are normal human beings. ऐसे लोग जिनको अपने देश को उन्नति के मार्ग पर लाना है। In this universe, Vishnu and Mahadev are positions. People are chosen and trained to be Vishnu or Mahadev by tribes called Malayaputra and Vayuputra respectively. गुरु विश्वामित्र मलयपुत्र ट्राइब के प्रमुख है और वायुपुत्र के प्रमुख है गुरु वशिष्ठ। And such Vishnus and Mahadevs work as partners to destroy the evil and lead society towards progress. रामचंद्र सीरीज में अभी तक 4 बुक्स रिलीज हुई है। इसकी जो पहली 3 बुक्स है वो राम, सीता और रावण की लाइफ स्टोरीज है। ईच बुक डेडिकेटेड टू बिल्ड वन कैरेक्टर। उनके जन्म के साथ साथ उनके साथ क्या हुआ, उनके स्वभाव कैसे है, कोई भी डिसीजन लेते वक्त वो क्या सोचते हैं, ये सब। तीनों किताबें सीता के अपहरण पे खत्म होती है। 4th बुक उसके टाइटल के हिसाब से ही राम और रावण के युद्ध के बारे में है। अगर आपने पहली 3 बुक्स पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि रावण अपनी लंका में ऐशो आराम की जिंदगी काट रहा था। उसे बस मलयपुत्र यानी कि गुरु विश्वामित्र को उसकी औषधि के लिए ब्लैकमेल करना था, इसलिए उसने सीता को किडनैप किया बिकॉज शी वॉज अ प्रोस्पेक्टिव विष्णु। वो सीता को अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा होता है। खुद को रावण के सिपाहियों की कैद से बचाने के प्रयास से थकी हुई सीता पुष्पक विमान में ही बेहोश हो जाती है। थोड़ा समय गुजरने के बाद जब उसको होश आता है तो वापस वो लड़ने की तैयारी से उठती है और अब पहली बार रावण को उसका चेहरा दिखाई देता है। लेकिन सीता को देख के रावण, हु इज लीस्ट बॉदर्ड ऑफ एनी अदर बीइंग, इज सरप्राइज्ड टू सी दैट शी रिजेंबल्स समवन फ्रॉम हिज पास्ट, which changes him, and then he changes his plans, resulting into war with Ram. तो ये परिवर्तन क्या है और वो युद्ध कैसे और क्यों करता है, ये सब इस किताब की कहानी है। ये कंप्लीट बुक सीरीज़ रामायण से प्रेरणा लेती है और अमीश ने इन अ वे रामायण रीइमेजिन किया है। और रामायण में जो भी सुपर पावर्स के रेफरेंस है और या जिनको पढ़ के आपको लगता है कि ये इंसानों की बस की बात नहीं है, जैसे कि लक्ष्मण रेखा या सूरसा का कैरेक्टर, तो इन सब को अमीश ने एक मज़ेदार ट्विस्ट दिया है। अगर आपने रामायण पढ़ी है तो उसके सारे कैरेक्टर्स की थोड़ी सी झलक आपको इसमें मिल जाएगी। तो कैरेक्टर्स एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन उनके स्वभाव का कोई ना कोई जस्टिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। और फीमेल कैरेक्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको तो पता ही है कि हमारे माइथोलॉजी में एक ही स्टोरी के कितने सारे वेरिएशंस हैं, तो अमीश ने अपने पूरे स्टोरी लाइन में वो सारी स्टोरीज इंक्लूड की है। तो इससे पता चलता है कि इस बुक सीरीज़ के पीछे बहुत रिसर्च की है। पर इसमें ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आई एम अ अमीश फैन सिंस आई हैव स्टार्टेड रीडिंग शिवा ट्रायोलॉजी, बट अभी मुझे लगता है कि उनकी राइटिंग थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल हो गई है। दूसरी बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि इसमें बॉलीवुड के स्टीरियोटाइप्स बहुत है, जो 80s और 90s के स्टीरियोटाइप्स थे वो बहुत सारे हैं। बीच में ना ये किताब थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है। तो अगर कोई जोग्राफिकल रीजन डिस्क्राइब करना है तो उसके डिस्क्रिप्शन में इतने सारे डिटेल्स डाल दिए गए हैं कि वो स्टोरी की लिंक टूट जाती है। या अगर कोई फाइट सीक्वेंस चल रहा है तो उसमें कोई ऐसे मसल को चोट लग जाती है जिसका नाम भी आपने कभी सुना नहीं होगा, और वो इमेजिन करने के लिए आपको गूगल करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। और इसमें बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस भी है विच आर गुड, बट वो बहुत ज़्यादा है। और
इन सब टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस और आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस के बीच में ना स्टोरी की लिंक टूट जाती है। और एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि इसमें ना बहुत स्पून फीडिंग है। जैसे हर लाइन पे ये बताया गया है कि राम कितना नोबल है, चारों भाइयों में कितना प्यार है, और फिर इंडिया के जो किंग्स हैं वो कितने अच्छे हैं। तो अगर आपने पहले 3 किताबें ऑलरेडी कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश करने के लिए लिखी है तो आई थिंक कुछ चीज़ें रीडर्स के इमेजिनेशन पे भी छोड़ देनी चाहिए। तो ये थी मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस। इसका 5th पार्ट भी आने वाला है एंड दैट वुड बी द टाइम पीरियड व्हेन राम और सीता अयोध्या लौटते हैं, एंड दिस वुड सर्व एज अ प्रीक्वल टू द शिवा ट्रायोलॉजी। बट टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड टू रीड इट। बट लेट मी नो योर ओपिनियन अबाउट द रामचंद्र सीरीज़। अगर आपने वो पढ़ी है तो आपको उसमें क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द ही एक नई किताब के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।